हेलो बच्चों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, उत्तराखंड प्राइमरी टीचर्स वैकेंसी में चंपावत की वैकेंसी जो है वो निकल चुकी थी। और इसमें जो है कुछ चीज़ें मांगी गई हैं। कुछ चीज़ें क्या मांगी गई हैं, जैसे आपसे बोला गया है कि शपथ पत्र आपको बना के देना पड़ेगा आपको। तो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले कि कहाँ कहाँ किस किस तरीके से बोला गया है, और फॉर्म के अंदर ही है। ओरिजिनल फॉर्म मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो बच्चों ये ओरिजिनल फॉर्म जो है, आवेदन पत्र, ये आपको दिख रहा है। ये चंपावत का जो है पूरा का पूरा फॉर्म है। और इसमें अगर आप लास्ट में जाके देखोगे, लास्ट में जब यहाँ पे लिखा जाता है सेवा आयोजन कार्यालय में पंजीकरण संख्या और दिनांक, इसके नीचे ही जो 16 वाला पॉइंट जो लिखा हुआ है, ये आपने अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आपको ध्यान से इस पर ध्यान देना पड़ेगा फॉर्म भेजने से पहले। इसमें लिखा गया है कि सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय यानी राज्य अंतर्गत के पद पर कार्यरत न होने का शपथ पत्र नोटरी से सत्यापित करके संलग्न करे। इसका मतलब ये है कि आपको एक शपथ पत्र लगाना पड़ेगा और नोटरी से सत्यापित उसको करना पड़ेगा, यानी उसमें नोटरी लगानी है। और उसके बाद उसको जो है आपको भेजना है, तो इसमें इसके साथ में लगा के। तो वो बनाएंगे किस तरीके से, उसके ऊपर थोड़ा सा हम बात कर रहे हैं। तो देखिए ये हमने जो है ये एक ई स्टैम्प यानी ये शपथ पत्र जो है ये हमने बना लिया है। और इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा और किस तरीके से बनना है। तो जहाँ पे भी आपकी कचहरी है, जैसे देहरादून है तो देहरादून में कचहरी है, आप वहाँ पे चले जाइए। और वहाँ पे आपको क्या करना है कि वो जो टाइप करने वाले लोग होते हैं, आपको उनके पास जाना है और उनको बोलना है आपको एक शपथ पत्र यानी एक स्टैम्प बनवाना है। स्टैम्प बोलोगे तो उनको एकदम से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें जो है आपको ये शपथ पत्र का प्रारूप जो है वो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, यानी ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। ठीक है, क्या क्या होगा, यहाँ पे एक सर्टिफिकेट नंबर लिखा होगा, ठीक है, जिस का आप बनाना चाहते हो। उसके बाद आपका जो कंसिडरेशन प्राइस है वो ज़ीरो होता है। तो टोटल अगर पैसे की बात करें ना, पैसे कितने लगने हैं आपके इसके बनाने में, तो टोटल लगेंगे आपके 80 से 100 रुपये के बीच में। ठीक है, तो अगर आपसे कोई ज़्यादा लेता है, जैसे 150 लेता है या कुछ ज़्यादा लेता है, तो बिल्कुल भी देने की ज़रूरत नहीं है आपको। 80 रुपये में वैसे मेरा बन गया है, आपको 80 से 100 रुपये टोटल लगेंगे इसके बनाने में। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसमें जो इसका ये प्राइस है ना, कंसिडरेशन प्राइस, ये ज़ीरो है। यानी इसमें खाली उनके टाइप करने का ही ज़्यादातर पैसा है, और वो नोटरी का थोड़ा बहुत पैसा है, बाकी इसके अलावा कोई पैसा नहीं है। ठीक है, तो ये आपको बनाना है। तो ये देहरादून से हमने बनाया, तो देहरादून लिखा हुआ है यहाँ पे। और इसमें जो होगा फर्स्ट पार्टी में जो आएगा वो आपका नाम आएगा, परचेस्ड बाय में भी आपका ही नाम आएगा यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको जो है सेकंड पार्टी में किसी का नाम नहीं लिखवाना। ठीक है, कंसिडरेशन प्राइस मैंने बता दिया है, ज़ीरो ही रहेगा इसका। उसके बाद इसमें एक स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, ठीक है, पेड बाय, वो उसमें वो खुद ही लिखेगा कि किसको पे करना है। ठीक है, तो स्टैम्प ड्यूटी जो लगेगी वो टोटल 10 रुपये की लगेगी। और 10 रुपये का आपका स्टैंप लगेगा, जो ई स्टैंप जो होता है वो लगेगा। वो कुछ इस तरीके से दिखता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है, ठीक है, ये इसको बोलते हैं नोटरी। यहाँ पे वो सिग्नेचर कर देंगे, अपने जो नोटरी वाले हैं यहाँ पे सिग्नेचर करके और आपको प्रोवाइड करवा देंगे। उसके बाद आपको जो है उसके, ये तो पहला पेज होता है। पहला पेज के बाद में आपको एक दूसरा पेज वो आपको टाइप करवाना है, उसमें लिखवाना क्या क्या है। तो ऊपर आप लिखाओगे शपथ पत्र, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखाओगे समक्ष श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी महोदय प्राथमिक शिक्षक चंपावत, ठीक है, क्योंकि चंपावत के लिए कर रहे हो तो चंपावत। उसके बाद शपथ पत्र और से, और यहाँ पे अपना नाम होगा आपका, ठीक है, यानी जिसका नाम आप अपने लिए करवा रहे हो तो अपना नाम लिखोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपना नाम पूरा का पूरा, जैसे 10th की मार्कशीट में वो लिखवाओगे। पुत्र श्री, जो भी आपके पापा का नाम होगा वो यहाँ पे आप लिखवा दोगे। उसके बाद निवासी, यहाँ पे आप पूरा का पूरा जो है पता लिखवाओगे अपना, पूरा जितना भी टोटल पता होगा। उसके बाद यहाँ पे पूरा का पूरा लिखवाने के बाद में आप क्या करोगे, यहाँ पे अपना ज़िला लिखवाओगे। ज़िला जो भी आप जहाँ से भी भर रहे हो, देहरादून से भर रहे हो तो देहरादून, किसी और ज़िले से भर रहे हो तो वो उत्तराखंड। और उसके बाद यहाँ पे शपथकर्ता पे जो है आप खाली छोड़ दोगे, यहाँ पे आपका हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाते हैं। इसके बाद जो है आपको कुछ लाइन जो है वो लिखवानी ज़रूरी है। वो क्या क्या लिखवानी है, और ये बिल्कुल ज़रूरी लाइन्स हैं जो आपको लिखवानी ही पड़ेंगी, उसके बिना ये शपथ पत्र किसी काम का नहीं है। तो पहली लाइन जो होगी वो तो क्या है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वो होगी, यह है कि शपथकर्ता जो है का उपरोक्त नाम और पता जो है वो सही है, ठीक है, सत्य और सही है, तथा शपथकर्ता निम्न वर्णित तथ्यों से भली भांति परिचित है। ये हो गई पहली लाइन, ये वो लिख के खुद ही दे देंगे। दूसरी वाली जो लाइन है वो आपसे पूछेंगे क्या आपको लिखवाना है,
क्योंकि ये प्राथमिक शिक्षक का फॉर्म है और ये उसका जो है सबको नहीं पता होता कि इसका जो है फॉर्मेट किस तरीके से रहेगा। तो सेकंड लाइन जो होगी आपको खुद लिखवानी पड़ेगी। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी। ये है कि शपथकर्ता उत्तराखंड के किसी भी राजकीय प्राथमिक विद्यालय राज्य अंतर्गत सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत नहीं है। ये आपको लिखवाना पड़ेगा, इसके बिना जो है वो काम नहीं चलेगा। उसके बाद ये सत्यापन और शपथकर्ता के हस्ताक्षर के लिए वो जगह छोड़ देंगे। जगह छोड़ने के बाद में उसके बाद जो है ये एक सत्यापन लिखवाया जाएगा कि मैं उपरोक्त शपथकर्ता आज दिनांक जो है ये दिसंबर 2012 1 दिसंबर 2020 की दिनांक है को स्थान देहरादून मैं पुष्टि करता हूँ, देहरादून या जहाँ से भी आप बनवा रहे हो वहाँ से पुष्टि करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की चरण संख्या 1 से 2 तक के लेख में मेरे निजी ज्ञान एवं सत्य एवं सही है। इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया। ये आपका जो होगा सत्यापन लिखने के बाद में आपकी फाइनल नोटरी यहाँ पे लगेगी, जिसमें आपके वो सिग्नेचर करवाएंगे। सिग्नेचर करवाने के बाद में और ये आपका जो है शपथ पत्र पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। और ये आपको जो है टोटल में अगर बात करूँ तो ये 80 से 100 रुपये में बनेगा। इससे ज़्यादा पैसे आपको देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इतने पैसे आपके जो हैं वो लग जाएंगे आप किसी भी कचहरी में जाओगे तो। और आप जो है इतने पैसे तो कम से कम अपने पास में सोच के चलें कि इसके लिए इतना लगेंगे। ठीक है, तो इतना मैं बता चुका हूँ। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, किस तरीके से बन रहा है। अगर आपको कहीं पे दिक्कत है तो वो भी ठीक है। तो आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि आपको लिखवाना क्या है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये वाली लाइन है, ये आपकी आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसको देख सकते हैं और वहाँ पे जाके उनको ये बोल देना, वो आपके लिए लिख देंगे। ठीक है ना, वो टाइप कर देंगे। टाइप राइटर जो बैठे रहते हैं वहाँ पे, टाइपिस्ट, ठीक है ना, टाइप राइटर लेकर वो टाइप कर देंगे। और यहाँ पे ये बात याद रखना कि यहाँ पे आपको लिखवाना पड़ेगा कि आप कहाँ की भर्ती के लिए भर रहे हो, ये कहाँ के लिए बनवा रहे हो शपथ पत्र। चंपावत के लिए आप बनवा रहे हो तो चंपावत आपको लिखवाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये करने के बाद में स्टैम्प ड्यूटी वो आपको उनके पास पहले से रेडी रहती है, वो आपको बना के देंगे। बाकी ये सब जो है ये सब आपको खुद ही अपने पास से करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा सब कुछ कि किस तरीके से करवाना है। अगर आपको किसी दोस्त को नहीं पता और आपको लगता है कि आपके जान पहचान में कोई है कि जो इसी चीज़ का फॉर्म भर रहा है, तो आप उसके पास भी इसको शेयर करिए ताकि उसको भी पता लगे। ठीक है, धन्यवाद।